है कहां? और इंडिया अलायंस में समझ आ गया है पंकज जी, इंडिया अलायंस के जितने भी मेंबर्स हैं उनको समझ आ गया है कि केसीआर तेलंगाना के बाद कि भैया कांग्रेस को अगर बढ़ने दिया तो हालत होगा। और मैं उनको गलत नहीं कहता, कांग्रेस अपने लिए सोच रही है, ममता बनर्जी अपने लिए सोच रही है, अखिलेश यादव अपने लिए सोच रहे हैं। उन्होंने देख ली केसीआर की हालत कि भैया नेशनल एम्बिशन रखोगे तो यहां के भी नहीं रहोगे। पंकज जी, कोई अपने लिए नहीं सोच रहा, सब देश के लिए सोच रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी देश का सोचते हैं और इंडिया अलायंस के लोग नहीं सोचते हैं? अरे इंडिया समूह के जो राजनीतिक दल हैं वो भी जिम्मेदार दल हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि आप कितना भी इस तरह का प्रचार करें कि इंडिया समूह का राजनीतिक दल 2024 में कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन आप देखेंगे कि बावजूद इन विधानसभा नतीजों के 2024 की गर्मियों में क्या हाल होता है, जरा देखते जाइए। अभी इतनी जल्दी निष्कर्षों पर मत पहुंचिए, अभी मुख्यमंत्री तक तो बना नहीं पा रहे हैं। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की भीतरी हालत कितनी खराब है। अच्छा, मुख्यमंत्रियों के चेहरे तय करने का काम नहीं हो पा रहा है। नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई शाह जो चुटकी बजाते मुख्यमंत्री तय करते थे और रातों रात बदल देते थे, फिर बनाते थे, फिर बदल देते थे, उनकी ये हालत हो गई है कि 3-3, 4-4, 5-5 दिन वो अपने मुख्यमंत्रियों का फैसला नहीं कर पा रहे हैं, वो भी इतने प्रचंड बहुमत के बाद। तो इसका मतलब है कि जो क्षेत्रीय क्षत्रप हैं उनका दबाव बढ़ता चला जा रहा है और जो राष्ट्रीय कमान है भारतीय जनता पार्टी की वो कमजोर होती जा रही है। आने वाले महीनों में देखिए, खराब मत मानिएगा, एक बात बोल रहा हूं, वो जीते हैं, वो 4 दिन लें कि 6 दिन लें कि 7 दिन लें कि आधा दिन लें कि 1 घंटा लें, उनके ऊपर है। बात कौन कर रहा है? बात कौन कर रहा है? जो 3-3 प्रदेश हार गए हो, जिनको जनता ने नकार दिया हो। ये खींच मिटाने का तरीके से, खींच मिटाने से क्या होगा राजनीति में? आपको अगर मोदी और शाह को टक्कर देना है तो खींच मिटाते रहिए, आप बोलते रहिए कि देखो मोदी चेक नहीं कर पा रहे, मोदी ये नहीं कर। अरे आपको जनता को समझाना था, आप नहीं समझा पाए, आप फेल हुए पंकज जी। कांग्रेस पे आप खींच मिटा रहे हैं। आप कह रहे हो देखो मोदी और अमित शाह जो 1 सेकंड में डिसाइड कर लेते थे चुटकी बजा के, अभी उन्हें 4 दिन लग रहे हैं। कौन सी पार्टी में नहीं होता? होता है, लेकिन मैं बता रहा हूं वो जीत के हुआ है राज्यों से, और आपका हार के हो रहा है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की वो तस्वीर देखी, हारने के बाद भी सचिन ने अशोक के बराबर में बैठने से मना कर दिया अशोक जी के। अशोक जी ने बोला हाथ देखिए सचिन यहां बैठो। मैं कह रहा हूं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। अभी कैलाश विजयवर्गीय ने क्या बोला है? सुनिए पंकज जी, ये सिर्फ कांग्रेस में नहीं होता, बीजेपी में भी होता है। कैलाश विजयवर्गीय ने अभी बोला है, उनसे एक कभी पत्रकार ने पूछा कि भाई मध्य प्रदेश में आप लाडली योजना की वजह से जीते हो, तो उन्होंने कहा क्यों? छत्तीसगढ़ में नहीं जीते क्या? राजस्थान में नहीं जीते क्या? सबको पता है शिवराज सिंह चौहान और कैलाश विजयवर्गीय की क्या इक्वेशन है। एक सेकंड क्या इक्वेशन? नहीं आप अभी उसमें मत घुसे, नहीं तो फिर मैं आपसे दूसरी राजनीतिक सवाल उस स्टेट का पूछूंगा। फिर आपको बात बता रहा हूं, वापस आऊंगा आपके पास। अभी ओपनिंग क्या दुष्यंत जी बोलिए, क्या प्रश्न है? क्या है गंभीर प्रश्न? 4 दिन हो गई, विधायक दल की बैठक नहीं कर पाए, तब तो आपने सबको न्योता दे दिया। अरे तो आप भी मुख्यमंत्री, आप भी मुख्यमंत्री, जो जीता है वो करेगा ना भाई डिसाइड। इसी पे मैं बोलना है। दूसरे के घर पे पत्थर फेंकते हो, अपना घर तो देख लो। इस देश के नागरिक किसियानी बिल्ली खंबा नोचे हो रहे हैं। मैं इसका जवाब देता हूं, आप दीजिए, बोलने दीजिए, मैं उसका जवाब देना। कर्नाटक का चुनाव हुआ, आप ही के शो में हम भी थे। 2 दिन लेट हो गए, आपने हंगामा कर दिया, आसमान सर पे उठा लिया। अब तो 4 दिन हो गए, विधायक दल की बैठक नहीं हो पा रही। और सुनने में आ रहा है राजस्थान में कुछ विधायक अनट्रेसेबल हैं। अच्छा, मोबाइल ऑफ हो गए हैं। अरे भाई विधायक दल की बैठक करिए लोकतांत्रिक तरीके से, जिसको विधायक गण चाहे उसको नेता चुनिए, यही तो काम है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी का कम से कम 2 राज्यों का मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश और राजस्थान का, गैर विधायक होगा, जो इन चुनावों में विधायक निर्वाचित नहीं होगा। ऐसे चेहरे के आने की 100% उससे आपको क्या दिक्कत है? क्यों नहीं है भाई? क्या दिक्कत? वोट मांगा आपने भाई, उनकी पार्टी, आ रहा हूं शहजाद, अरे नहीं उनकी पार्टी, आपको क्या दिक्कत है? चंदा तो देश का लोग ही दे रहे हैं। अरे तो भैया उनकी पार्टी वोट डिसाइड करेंगे। अरे अब आपकी पार्टी में कौन कहां से मंत्री बनता है कोई पूछता है क्या? लोकतांत्रिक तरीका क्यों? तो आपको आपकी पार्टी में तेलंगाना में, अरे तेलंगाना में रेवंत रेड्डी हार गए, उसके बाद भी बन रहे। बीजेपी वाले अगर पूछे तो मैं उनसे सवाल करूंगा, तुम्हारा क्या मतलब है? जीता है। अरे मैं बता रहा हूं तो दूसरी सीट से हारा भी है ना, दूसरी सीट से हारा भी है ना। एक सीट से अरे बात समझना चाहिए। अब आप राजस्थान पे कोई लीडर थोपने लगे। कौन थोप रहा है?
किसी मंत्री जी को भेज दें। तो आपको क्या मतलब उससे? अरे क्यों नहीं? जनता अगर एक्सेप्ट नहीं करेगी तो क्या हम इस शहजाद की भारत पार्टी के हार जाएगी। नहीं है? आ रहा हूं बे विशाल। आप मध्य प्रदेश शहजाद में आपको जवाब दे रहे हैं। जो फेस नहीं है दुष्यंत जी, पार्टी आपने का, एक सेकंड, सर मैं 10 ही सेकंड और लूंगा। 10 सेकंड लीजिए। जो पार्टी के फेस नहीं रहे, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में हिस्सा नहीं लिया, अगर उस व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री बनाते तो ये तो भाजपा की हार है। हो गया केंद्रीय नेतृत्व की अब हार है। दुष्यंत जी, पहले तो मैं आपको आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं। कर्नाटका में चुनाव के नतीजे आए 13 को और आपकी सीएलपी हुई 18 को। तो आपने 5 दिन लिए सीएलपी करने में। उसके बाद भी सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार का क्या चलते रहता है आप मुझसे ज़्यादा जानते हो। राजस्थान में बहुत जल्दी तय कर लिया था 2018 में। क्या हुआ उसके बाद? धरने पर एक नहीं 2-2 मंत्री बैठे थे। अशोक चांदना भी बैठे थे और सचिन पायलट भी बैठे थे, उसको छोड़ देते। अब मुझे बताइए हिमाचल का कैबिनेट कितने टाइम के बाद बना? 1 महीने बाद आप बात कर रहे हैं। और हमारी पार्टी में कोई परिवार का एक रेजोल्यूशन नहीं जाता कि ये करना है तो हो जाएगा। सीएलपी मीटिंग 2 मिनट में समाप्त हुई है तेलंगाना की। हमारे यहाँ पर एस्टैब्लिश सिस्टम है। पहले पर्यवेक्षक चुने जाते, ऑब्जर्वर चुने जाते हैं, ऑब्जर्वर जाते हैं सीएलपी, वहाँ पे लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग होती है, सबसे पूछा जाता है, फिर वो पार्टी के पास निर्णय आता है और सामूहिक रूप से एक निर्णय लिया जाता है जो सभी को मान्य होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ, अखिल स्वामी जी। और ये अंततः विधायक दल का फैसला होता है कि किसको मुख्यमंत्री के रूप में वहां पर नहीं, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा किस पे बहस कर रहे हो, इसीलिए हारते हो। नहीं, मैं तो अरे युवा नेता से पूछना बाद में, पहले बात जवाब दो। एक सेकंड और आखिरी शहजाद, ओके। आखिरी बात, नहीं, शहजाद जी, आखिरी बात जी बोलिए, बोलिए। आखिरी बात, दुष्यंत जी, विशाल जी आ रहा हूं, अखिल स्वामी जी। नहीं, आपने एक और सवाल, भाई उन्होंने बीच में बोल दिया, इसलिए एक सेकंड। आपने कहा कि गैर विधायक को ये लोग बना रहे हैं। मनमोहन सिंह कौन से चुने हुए थे जब जिनको राज्यसभा बनाया के था? नेता थे, प्रतिपक्ष। अरे मान्यवर बता दो भाई प्रधान, अरे बता दो भैया। वैसा अच्छा है ठीक है, ना। हो गया। मैं ये समझ नहीं पा रहा विशाल मिश्रा जी और अखिल स्वामी कर जी। दिया आपने। नहीं, दुष्यंत नागर समझेंगे नहीं, बहस पे बहस करते हैं। देश को आश्वासन अखिल स्वामी जी